सामान्य हिंदी में संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? बताना है आपको इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा गुण संधि। अगला प्रश्न, यशोदा में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है यशोदा में कौन सी संधि है। तो सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उसका चयन करना है। बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा तदोपरांत। ये होता है तदुपरांत। अगला प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? बताना है आपको अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। तो सही उत्तर हो जाएगा यड़ संधि। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बताना है आपको स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न, व्यर्थ शब्द में किन दो वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन दो वर्णों की संधि हुई है? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा ई प्लस अ। अगला प्रश्न, घुड़दौड़ की संधि विच्छेद है। घुड़दौड़ की संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़। अगला प्रश्न, महोदय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। महोदय, तो इसका सही उत्तर है बताना आपको। सही उत्तर हो जाएगा महाधन उदय। अगला प्रश्न, तन्मय का सही संधि विच्छेद बताना है। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्धनमय। अगला प्रश्न, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्धरण का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्धन हरण। अगला प्रश्न, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेजह धनमय। यह विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न, निरोग में प्रयुक्त कौन सी संधि है? निरोग में कौन सी संधि हो जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि निधन रोग। अगला प्रश्न, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। निर्जन में कौन सी संधि है? तो जैसा कि निधन रोग हो जाएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताना है आपको वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वातधन अनुकूल। अगला प्रश्न, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्माधन अस्त्र। अगला प्रश्न, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्धन श्वास। अगला प्रश्न, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर का सही बताना है आपको संधि विच्छेद। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिधन उत्तर। अगला प्रश्न, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपको सही उत्तर बताना है आपका विश्वधन अमित्र। अगला प्रश्न, अड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है? अड्डयनम का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्धन डयनम। अगला प्रश्न, निर्विकार में कौन सी संधि है? निर्विकार में कौन सी संधि है? तो आपको सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग यानी कि निधन विकार। अगला प्रश्न, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? सत्याग्रह में आपको बताना है संधि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि यानी सत्यधन आग्रह। अगला प्रश्न, श्रवण की संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है श्रवण की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रवधन अन। अगला प्रश्न, काव्योमी का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है काव्योमी का सही संधि विच्छेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्यधन उर्मी। अगला प्रश्न, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सत्यधन आग्रह। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? हरिश्चंद्र में हरिधन चंद्र यानी कि विसर्ग संधि हो जाएगी। सही उत्तर विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, उच्चारण में कौन सी प्रयुक्त संधि क्या है? उच्चारण में कौन सी संधि होती है आपको बताना है। तो जैसा कि उत्धन चारण हो जाता है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सार क्लासेस सर्चिंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।